टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 अप्रैल 2022 और 26 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, तो उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 अप्रैल 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली हमारी 7 बजे इंडिया करंट की लाइव क्लास में सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में यूनिसेफ और किस आयोग के द्वारा भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा? ये करेगा नीति आयोग। भारत और ये यूनिसेफ और नीति आयोग दोनों ने मिलकर क्या है, भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सार्मथ का परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस देश ने। किसने किया है? रूस देश ने। आगे और देखो, हाल ही में किस देश को भारत ने अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन सहायता देगा? तो ये देगा श्रीलंका को। कौन देगा? अपना देश भारत श्रीलंका को अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन सहायता देगा। किसको? श्रीलंका को। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया विवेक लाल को। किसको? विवेक लाल को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXC CSC के साथ समझौता किया है? ये किया है त्रिपुरा के साथ। किस राज्य सरकार ने? त्रिपुरा राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXC CSC के साथ समझौता किया है। हाल ही में एस्टोनिया में किस संगठन के द्वारा लॉक्ड शील्ड नामक साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करेगा? ये करेगा नाटो। कौन करेगा? अभी नाटो एस्टोनिया में नाटो के द्वारा लॉक्ड शील्ड नामक साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करेगा। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। तो आज का हम करंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये बनाया गया 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। देखो मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है जो पंचायती राज व्यवस्था का सम्मान करता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भी इसी दिन मनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए खास है भी 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भी इसी दिन मनाया गया और ये 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था का सम्मान करता है। यह दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो ध्यान रखना, अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत है वर्तमान में CEO। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार। इन्होंने अभी क्या है, इस्तीफा दे दिया है। तो आगे देखो कौन इनकी जगह लेगा। मुख्य तथ्य देखो, सरकार द्वारा संचालित संगठन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक सरकारी आदेश के कारण से इस्तीफा दे दिया है और अर्थशास्त्री सुमन बेरी योजना एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में ये कार्यभार संभालेगी। तो ध्यान रखना कौन बनेगी? सुमन बेरी। ये क्या है? योजना एजेंसी के एक नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेगी और ये किसकी जगह लेगी? राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब ये बनेगी सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रवि दहिया ने सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में रवि दहिया ने सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ये जीता इसने स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रवि दहिया ने चल रही सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि स्टार पहलवान बजरंग और गौरव बालियान को रजत से संतोष करना पड़ा।
तो पहलवान बजरंग और गौरव बालियान को क्या है, रजत पदक इन्होंने जीता था। और स्वर्ण किसने जीता है, रवि दहिया ने। रवि ने इस तरह सीनियर एशियाई कुश्ती में लगातार तीसरा स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा है। किसने, रवि दहिया ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय रिकर्व मिक्सर टीम ने कौन सा पदक जीता है। हाल ही में भारतीय रिकर्व मिक्सर टीम ने कौन सा पदक जीता है, ये जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर देगा स्वर्ण पदक। देखो मुख्य देते हैं, रिद्धि और तरुणदीप राय की रिकर्व मिक्सर टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया है। भारत ने चौथे सेट के अंत में शूटआउट में ब्रिटेन को हराया है। तो ध्यान रखना, रिद्धि और तरुणदीप राय की इस तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और भारत ने चौथे सेट के अंत में किसको हराया है, ब्रिटेन को हराया है। अगला देखो, हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है डेविड एटनबरो को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा डेविड एटनबरो को अभी चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य देते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है, ये बनाया गया है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। देखो, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखो, हाल में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, यह आई है 12.3% की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा 12.3%। अब देखो पूरी बातें, विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई थी। कितनी होगी, 2011 में 22.5 से गिरकर 2019 में 10.2% होगी। और यह देश में 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी की संख्या में 12.3% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपके लिए खास है, 22.5 से गिरकर कितनी होगी 10.2, और कितनी प्रतिशत गिरावट आई है 12.3% गरीबी की गिरावट आ चुकी है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये किया गया मनोज कुमार कटियार को। ये ध्यान रखना, मनोज कुमार है कटियार को क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी, ये कहाँ पर लगेगी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, तो ध्यान रखना कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। किन के बीच, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने स्थित है, ध्यान रखना हुगली नदी के किनारे। किसके है, किस नदी के मुहाने स्थित है, हुगली नदी के मुहाने। निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र का। किसका है, ब्रह्मपुत्र का। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। तो ये 5 क्वेश्चन थे, सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह जवाब देते रहिए। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया। इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ये आपका हमारा आज का करंट मैंने उपलब्ध करवा दिया और लगातार आपको राजस्थान पुलिस के लिए क्लासें मिल रही है। राजस्थान जीके में आपको प्रथम कौन क्या है वो सारे आपको उपलब्ध हो रहे हैं। डेली शाम 8 बजे मेरी लाइव क्लास आती है और लगातार आपको 35 क्वेश्चनों की सीरीज और महिला एवं बाल अपराध कंप्यूटर जीके की क्लासें आपको लगातार बनी हुई है। जिस भी विद्यार्थी ने ये क्लासें देखनी है तो हमारी इस वीडियो के डिस्कशन में हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई है, तो वहाँ पर आप जाकर के हमारी सारी राजस्थान पुलिस की क्लासें देख सकते हो। और जिस विद्यार्थी ने अब तक मार्च महीने की PDF नहीं खरीदी है तो ध्यान रखना 8239355343 इस नंबर पर मेरा
फ़ोनपे पेटीएम की सुविधा है। मार्च महीने कोई राजस्थान इंडिया कोई भी आपको करंट की PDF चाहिए तो इस मार्च महीने की ओनली चाहिए तो आपको 10 रुपये पे करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF है मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।